नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूमरोलॉजी में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ नंबर्स। अब ये जो कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ नंबर्स है ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। आप ये मान लो कि पूरी न्यूमरोलॉजी का जो फाउंडेशन है, वो बेस है, जो नींव है, जो वो ये टॉपिक है कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ नंबर। एक बार आपने ये टॉपिक को अच्छे से समझ लिया तो आपकी पकड़ हो जाएगी न्यूमरोलॉजी में। और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बहुत मज़ेदार। बस आप ध्यान से सुनो। देखो, न्यूमरोलॉजी में हमारे पास 9 नंबर होते हैं, जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। न्यूमरोलॉजी में जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। न्यूमरोलॉजी में हमारे पास कितने नंबर होते हैं? 9 नंबर। पहला नंबर किसका है? नंबर 1। तो नंबर 1 है किंग का, राजा का। तो नंबर 1 कौन है? किंग, राजा। और इससे एसोसिएटेड प्लेनेट कौन है? सूर्यदेव यानी सन। नंबर 2 जो है ये मून का नंबर है। तो मून कौन है? क्वीन, रानी। तो नंबर 1 राजा, नंबर 2 क्वीन। नंबर 1 किसका? सूर्य का। नंबर 2 किसका? चंद्रमा का। तो सूर्य राजा हो गया, चंद्रमा क्वीन। नंबर 3 ये है जुपिटर का नंबर। अब जुपिटर कौन है? देवताओं के गुरु। तो राजा का जो दरबार होता है, जो किंगडम होता है, उसमें ये जो गुरु होते हैं ये एडवाइस देते हैं। तो ये गुरु जन क्या करते हैं? अपनी एडवाइस देते हैं राजा के किंगडम में। नंबर 4 हो गया राहु। राहु हो गया बैड बॉय। ये ऐसा बैड बॉय है जो कानून की नज़रों में तो क्रिमिनल है, लेकिन जो बहुत पुअर लोग हैं उनके लिए भगवान के समान है। क्योंकि ये अमीर लोगों को जो पैसा लूटता है वो गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, इसलिए पुअर लोगों के लिए ये गॉड है, भगवान है एक तरह से, लेकिन कानून की नज़रों में क्रिमिनल है। तो राहु कौन है? बैड बॉय। नंबर 5 है मरकरी। मरकरी कौन है? प्रिंस। तो राजा का जो बेटा है वो मरकरी, नंबर 5 यानी प्रिंस, राजकुमार। नंबर 6 है वीनस यानी शुक्र का नंबर। जैसे जुपिटर गुरु है, राजा के दरबार में गुरु है, वैसे शुक्र भी गुरु है। तो ये जुपिटर भी राजा को एडवाइस देता है और शुक्र भी, वीनस भी राजा को एडवाइस देता है। फ़र्क ये है कि जो जुपिटर है नंबर 3 वो देवताओं का गुरु है, और जो शुक्र है ये राक्षसों का गुरु है। और ये दोनों गुरु राजा के दरबार में हैं, जो राजा को काउंसलिंग देते हैं, एडवाइस देते हैं अपनी। नंबर 7 जो है वो केतु का नंबर है। नंबर 7 किसका है? केतु का नंबर। केतु है लोअर पार्ट ऑफ बॉडी। केतु है लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, केतु का सिर नहीं है। तो एक इम्पोर्टेंट बात याद रखो कि जो राहु है वो अपर पार्ट होता है, यानी कि वो हेड होता है, उसका वो लोअर पार्ट नहीं है। राहु कौन है? सिर। और केतु है लोअर पार्ट, यानी केतु का सिर नहीं है। क्लियर है? तो केतु है नंबर 7। अब नंबर 8 किसका है? शनि का। किसका है? शनि का नंबर है। शनि कौन है? जज है, यानी न्याय करने के लिए जो जज साहब हैं वो शनि है। अब शनि क्या करेगा? शनि आपके कर्मों के अकॉर्डिंग आपको फल देगा। जैसे आपके एक्शन होंगे उसके अकॉर्डिंग ही शनि आपको फल देगा। तो शनि आपके कर्मों के अकॉर्डिंग फल देगा। और नंबर 9 किसका है? मंगल का, मार्स का। नंबर 9 है कमांडर। तो जो सेनापति होता है, जो वजीर होता है, वजीर, कमांडर, राजा का बिल्कुल जो नियरेस्ट कमांडर होता है, वजीर होता है जो राजा का, वो नंबर 9 है। अब आप ये देखो कि जो नंबर 1 है यानी कि किंग, नंबर 1 कौन है? सूर्य यानी सन, और सन कौन है? किंग। तो नंबर 1 किंग है। नंबर 1 कौन है?
किंग। अब आप ये देखो कि जो नंबर 1 होता है, नंबर 1 उसके सबसे नज़दीक कौन होता है? तो देखो क्वीन जो है, क्वीन यानी नंबर 2, और जो प्रिंस है राजकुमार, प्रिंस राजकुमार यानी नंबर 5, ये तो नज़दीक होंगे ही राजा के, लेकिन इनसे भी पहले राजा के नज़दीक होता है कमांडर, क्योंकि कमांडर के साथ ही राजा हर सीक्रेट शेयर करता है, कमांडर के साथ ही राजा वो बातें शेयर करता है जो राजा क्वीन और प्रिंस के साथ भी शेयर नहीं करता। तो अगर राजा को अपना किंगडम अच्छे से चलाना है तो राजा को कमांडर के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप रखने पड़ते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्लोज जो किंग होता है वो किसके होता है? कमांडर के, यानी नंबर 9 के। क्लियर है? तो अब देखो राजा के क्लोज यानी कि फ्रेंड्स कौन कौन हो जाएंगे। तो राजा के क्लोज हो जाएंगे नंबर 9, सबसे ज़्यादा क्लोज यानी कमांडर। नंबर 2 यानी क्वीन, ये भी राजा के नज़दीक होगी। नंबर 5 यानी कि जो राजकुमार है ये भी राजा के नज़दीक होगा। नंबर 3 और 6 ये दोनों तो गुरु हैं, एक राक्षसों का गुरु है, एक देवताओं का गुरु। ये दोनों ही राजा को अपनी एडवाइस देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो ये भी राजा के नज़दीक होंगे। और नंबर 1 का नंबर 1 के साथ तो क्लोजनेस हो गई होगा, नंबर 1 का नंबर 1 के साथ तो क्लोजनेस हो गई होगा। तो ये नंबर 1 के सारे फ्रेंड्स हैं। नंबर 1 का जो एंटी प्लेनेट है वो है नंबर 8, यानी नंबर 1 और नंबर 8 आपस में क्या है? एंटी प्लेनेट्स हैं, नॉन फ्रेंड्स हैं, यानी दुश्मन है, एंटी प्लेनेट्स। कैसे? नंबर 1 और नंबर 8 की एक स्टोरी है। नंबर 1 कौन है? सूर्य, और नंबर 8 कौन है? शनि, सैचरन। अब देखो हुआ क्या कि भाई जो सैचरन की मदर थी उनका नाम था छाया। अब ये जो सूर्य हैं इनके और छाया, इन दोनों का एक पुत्र हुआ जो था शनि यानी सैचरन। लेकिन जो सैचरन था इनका जो कलर था वो ब्लैक था। तो सूर्य ने सोचा कि भाई अगर मैं इसको अपने राज्य में लेके जाऊंगा तो मेरी बड़ी इंसल्ट होगी कि इतना ब्लैक लड़का हुआ है मुझे। तो सूर्य ने कहा कि भाई मैं आपको पैसा दे सकता हूँ, मनी दे सकता हूँ, बट मैं आपको अपना नाम नहीं दे सकता। और जो छाया है इनको रानी का स्टेटस नहीं दे सकता। यानी सूर्य ने बोला कि भाई शनि को ना मैं अपना बेटा मान सकता और ना छाया को मैं अपनी रानी मान सकता। क्यों? क्योंकि जो शनि है, सैचरन का कलर ब्लैक है, और सब लोग फिर सूर्य की मजाक उड़ाएंगे, इनको इंसल्ट फील होगा। इसलिए इन्होंने कहा कि मैं मॉनेटरी हेल्प कर दूंगा, बट आपको राजकुमार या आपकी मदर को रानी का दर्जा नहीं दे सकता। सैचरन कहता है कि भाई मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, मुझे आपका किंगडम नहीं चाहिए, मुझे कोई राजपाट नहीं चाहिए, मुझे बस ये चाहिए कि आप मुझे अपना सन मानो और मेरी मदर को आप क्वीन का दर्जा दो। ये शनि सूर्य से कहता है, लेकिन सूर्य बिल्कुल मना कर देते हैं। तो इसलिए अब सूर्य की और शनि की आपस में लड़ाई है। ये दोनों एंटी प्लैनेट्स हैं, दुश्मनी करते हैं। क्लियर है? इसलिए नंबर 1 का जो नॉन फ्रेंड हो गया वो कौन हो गया? नंबर 8। समझ में आ गई बात? अब न्यूट्रल कौन हो गया? नंबर 1 के न्यूट्रल कौन हो गया? तो नंबर 1 के न्यूट्रल में हो गया नंबर 4 और नंबर 7। क्यों? देखो नंबर 7 के तो है, ये तो केतु है, इसके तो सिर ही नहीं है। तो जब किसी पर्सन के सिर नहीं है तो राजा उससे ना तो सलाह मशूरा करेगा, ना उससे कोई दुश्मनी करेगा, क्योंकि ये तो ऐसा पर्सन है केतु जिसके सिर ही नहीं है। अब जिसके सिर ही नहीं है तो राजा उससे क्या लिंक रखेगा? इसलिए राजा ने 7 नंबर से राजा क्या है? 1 नंबर क्या है? न्यूट्रल है। 4 नंबर से न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि 4 नंबर है बैड बॉय। 4 नंबर क्या है? बैड बॉय। अब कभी कभी क्या होता है कि राजा
वैसे तो सारे जो युद्ध लड़ता है अपनी सेना के साथ लड़ता है, राजा के पास सेना है, कमांडर है, तो राजा इनकी थ्रू ही लड़ाई लड़ता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि राजा को इस बैड बॉय की जरूरत भी पड़ जाती है, इस बैड बॉय की जरूरत भी पड़ जाती है कभी कभी। जैसे एग्जाम्पल, राजा ने किसी दूसरे राज्य में किसी व्यक्ति को कुछ हार्म पहुंचाना है, राजा ने किसी दूसरे राज्य में किसी व्यक्ति को हार्म पहुंचाना है। अब राजा खुद का सैनिक भेजेगा और वो सैनिक पकड़ा गया तो दूसरे राज्य को पता लग जाएगा और फिर लड़ाई हो जाएगी। इसलिए राजा क्या करेगा, इस बैड बॉय को बुलाएगा और बोलेगा कि तुम दूसरे राज्य में जाओ और उस फलाना आदमी को इस तरह से आपने हार्म पहुंचाना है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, सपोज करो ए है और ये बी है। अब ए और बी का लीगल डिस्प्यूट चल रहा है कि भाई ये जो बी है ये मकान खाली नहीं कर रहा, ये किराएदार है और ये ए का मकान खाली नहीं कर रहा। और बी क्या करता है, ए और बी के बीच में केस चल पड़ता है और अभी जो मकान है वो बी के पास है, बी मकान खाली नहीं कर रहा, बी कौन है, किराएदार। अब ए को लग रहा है कि यार केस तो बहुत लंबा चलेगा, इतने बी मेरा मकान खाली नहीं करेगा। तो ए कई बार क्या कर सकता है, ए कई बार ऐसा कर सकता है कि आउट ऑफ द वेट जाके किसी बैड बॉय को बुला सकता है और उससे बोल सकता है कि भैया तुम थोड़ा सा बी को डराओ और मेरा मकान खाली कराओ, ठीक है। ऐसे ही सेम राजा भी कभी कभी बैड बॉय को बुला सकता है। इसलिए राजा ने बैड बॉय से यानी नंबर 4 से ना तो दोस्ती करी हुई ना दुश्मनी करी हुई। कभी कोई काम होता है तो ठीक, नहीं तो ना दुश्मनी ना दोस्ती, तो न्यूट्रल। तो नंबर 4 और 7 जो हैं वो राजा के न्यूट्रल नंबर है, यानी 1 के न्यूट्रल नंबर है। तो 1 के दोस्त कौन कौन हो गए, 9 नंबर यानी कमांडर, 2 नंबर क्वीन, 5 नंबर प्रिंस, 3 नंबर यानी जुपिटर यानी कि गुरु, और 6 नंबर भी शुक्र यानी कि गुरु। ये दोनों गुरु हैं, राजा को एडवाइस देते हैं। और 1 नंबर तो 1 नंबर से फ्रेंड होती हैं। और 1 नंबर का दुश्मन हो गया 8 नंबर शनि, यानी सूर्य और शनि में आपस में दुश्मनी है। और न्यूट्रल हो गया, बैड बॉय न्यूट्रल हो गया और केतु भी न्यूट्रल हो गया। तो ये था आपका न्यूमरोलॉजी का क्लास नंबर 7, जिसमें हमने कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ नंबर स्टार्ट किया है। और कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ नंबर अभी आगे नेक्स्ट क्लास में भी चलेंगे। आपने बस इसका कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ नंबर का कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, तो आपका जो बेस है न्यूमरोलॉजी का, फाउंडेशन, नींव, वो बन जाएगी बहुत स्ट्रॉन्ग। फिर आप न्यूमरोलॉजी से बहुत अच्छे से प्रेडिक्शन कर सकते हो। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अब हमारा स्टार्ट हुआ है, बहुत इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यानी जो बेस है न्यूमरोलॉजी का वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो लेकिन आप नोट्स बनाते जाओ और सारे लेक्चर्स आपने सीक्वेंस में देखने हैं ताकि आपका बेस बने। तो ये था आपका न्यूमरोलॉजी का क्लास नंबर 7, जिसमें हमने बात करी कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ नंबर्स की। तो थैंक यू सो मच। न्यूमरोलॉजी लॉ टू ग्रेड की ये क्लास नंबर 7 थी, कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ नंबर। इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।